हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल होती क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। एक ही स्थान पर एक जैसे बहुत सारे उपयोगी पौधे उगाना फसल कहलाता है। एक ही स्थान पर एक जैसे ही और बहुत सारे उपयोगी पौधे उगाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। फसल दो प्रकार की होती है, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल वो फसल होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु मोस्टली जून जुलाई से लेकर सितंबर तक होती है, तो जून से सितंबर के बीच में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ फसल है, जैसे मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली। रबी फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है, जो सर्दियों में बोई जाती है, उसको हम रबी फसल कहेंगे। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये रबी की फसलें हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं। इसके बाद आता है कृषि पद्धति क्या है। फसल उगाने के बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। जब हम फसल उगाते हैं तो बहुत सारी क्रियाकलाप होती हैं, उन सब को मिलाकर कृषि पद्धति बोलते हैं। कृषि पद्धति मुख्य रूप से 7 चरणों में बांटी जा सकती है। पहला, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करते हैं तो हम मिट्टी की जुताई करते हैं, मिट्टी को समतल बनाते हैं, मिट्टी को पोली बनाते हैं ताकि उसमें जड़ें आसानी से श्वसन कर सकें, जड़ों को सफिशिएंट अमाउंट में वायु मिल सके। और ये जो मिट्टी की तैयारी है हम मोस्टली पशुओं के द्वारा हल से कर सकते हैं या ट्रैक्टर के साथ, कल्टीवेटर के साथ हम मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो हल के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा हम मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। दूसरा चरण आता है बुआई। बीज बोने की क्रिया को हम बुआई कहते हैं। जो बीज बोए जाते हैं वो स्वस्थ होने चाहिए, उच्च गुणवत्ता के तथा उपचारित बीजों का चयन किया जाना चाहिए। और बीजों को बोने का काम हम सीड ड्रिल की सहायता से करते हैं। जो मशीन होती है, ट्रैक्टर के साथ बिजाई की एक मशीन होती है जिसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं, जो एक लाइन में एक समान दूरी पर बीजों को बोने का काम करती है। बीजों को उचित गहराई में बोया जाता है ताकि आसानी से वो बीज उग सकें। तीसरा चरण आता है खाद व उर्वरक देना। मिट्टी में जब लगातार फसलें उगाते हैं तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद और उर्वरक मिट्टी में हम डालते हैं ताकि पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। जो खाद होती है वो कृषि उत्पाद से या पशुओं के गोबर से बनाई जाती है। जो खाद होती है वो कार्बनिक होती है। केंचुए की हेल्प से, केंचुए की सहायता से वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता को ये बनाए रखती है खाद, और खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। खाद कभी भी भूमि में हार्मफुल नहीं होती, नुकसान कभी भी नहीं देती, तो खाद हमेशा उपयोगी होती है। जबकि उर्वरक फैक्ट्री में तैयार की जाती है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती। उदाहरण के लिए यूरिया, सुपर फॉस्फेट, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम नाम के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जो उर्वरक होते हैं ये यदि अधिक मात्रा में मिट्टी में मिला दिए जाएं, भूमि में डाल दिए जाएं, तो ये फसलों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। खाद हमेशा उपयोगी होती है, उर्वरक अधिक मात्रा में यदि ऐड किए जाते हैं मिट्टी में तो हानिकारक भी हो सकते हैं। चौथा चरण आता है कृषि पद्धति का सिंचाई। फसलों को पानी की भी आवश्यकता होती है और पानी के साथ ही घुलकर पोषक तत्व पौधों में जाते हैं, तो फसल को पानी देने की क्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई छिड़काव विधि से भी की जा सकती है, ड्रिप तंत्र से भी की जा सकती है। ड्रिप तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें हर पौधे के साथ, हर पौधे की जड़ में बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। इसको टपका विधि भी बोल देते हैं और ये सबसे उत्तम विधि है सिंचाई की। इसमें पानी वेस्ट नहीं होता और सीधा
पौधे की जड़ तक जाता है। मिट्टी में पोषक तत्व मैं पहले बता चुका हूँ, पानी में ही घुलकर पौधे में जाते हैं। अगला चरण आता है कृषि पद्धति का खरपतवार से सुरक्षा। कई बार उपयोगी फसलों के साथ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं। उन अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार को हटाने की क्रिया, या कह लीजिए अवांछित पौधों को हटाने की क्रिया को हम निराई बोलते हैं। निराई क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो ये खरपतवार होते हैं ये पोषक, जल, जगह और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो उपयोगी पौधे हैं उनके साथ पोषक तत्व, जल, जगह और प्रकाश बांट लेते हैं, इसलिए उपयोगी पौधों को ये सारी चीज़ें कम मिल पाती हैं। इसलिए खरपतवार को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, निराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खरपतवार हटाने के लिए या निराई के लिए हम किसी औजार की सहायता से या हाथ से उखाड़ भी सकते हैं खरपतवार को, या खरपतवार नाशी पदार्थों का खेत में छिड़काव कर देते हैं, जिससे खरपतवार पौधे नष्ट हो जाते हैं। अगला चरण कृषि पद्धति का आता है कटाई। फसल पकने के बाद दराती या हार्वेस्टर से फसल को काटते हैं, इसको हम कटाई कहते हैं। कटाई के बाद बीज को भूसे से अलग करते हैं, जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। ये फसल पकने के बाद जब मैच्योर हो जाती है फसल, उसके बाद कटाई, और कटाई करने के बाद जब फसल सूख जाती है कुछ दिन धूप में, सूखने के बाद ताकि बीजों से भूसे को आसानी से अलग किया जा सके, थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग करने के बाद जो ये बीज हैं, अनाज है, इनका हम भंडारण करते हैं। लास्ट कृषि पद्धति का जो चरण है वो होता है भंडारण। भंडारण नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अनाज को पहले 2 या 3 दिन सुखाते हैं छाया में, और उसके बाद भंडारित किया जाता है। बहुत बड़े भंडारण स्थल होते हैं, उनको हम साइल कहते हैं। तो ये था 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अगली वीडियो में इसी कक्षा का एक और चैप्टर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।